हेलो स्टूडेंट्स। जब भी जेई एडवांस का रिजल्ट आता है, मेरी कंसर्न हमेशा उन स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए रहती है जिन बच्चों ने 2 साल 3 साल अच्छी तरह से मेहनत की, सारे प्रोसीजर्स सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया। बुरा लगता है, दुख होता है। बच्चों, जेन्युइनली इस डिफ़िकल्ट टाइम में हम सभी टीचर्स और आपके फैमिली मेम्बर्स की फीलिंग्स, संवेदनाएं आपके साथ में हैं। यू आर नॉट अलोन। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि मेरा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिगार्ड होता है, रिस्पेक्ट होता है, जो इस डिफ़िकल्ट प्रिपरेशन में लास्ट तक बने रहते हैं। एज अ मेंटोर आई नो कि जेई एडवांस की प्रिपरेशन कितनी डिफ़िकल्ट है, किस तरह से आपके कॉन्फिडेंस को हिला देती है, आपको अपने पर सेल्फ डाउट क्रिएट करवा देती है। डेली 4 to 6 आवर्स क्लासेस अटेंड करना, उसके बाद घर जाके 5 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी करना, एक्सरसाइज में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपसे नहीं होते हैं, स्टिल लगातार ट्राई करना। टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे होते हैं क्योंकि वॉल्यूम सिलेबस का बहुत ज़्यादा होता है, डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है, स्टिल अपने आप को बार बार मोटिवेट करके फिर से पुश करके प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना। जहाँ आपके दूसरे फ्रेंड्स दूसरी स्ट्रीम्स के अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, गेमिंग कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वहीं आप लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सब कितना डिफ़िकल्ट होता है, ये या तो हम मेंटर्स जानते हैं और या वो स्टूडेंट्स जानते हैं जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी करी हुई है। तो बच्चों, आप हम सब टीचर्स के लिए ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, आप ऑलरेडी हम सब टीचर्स के लिए रॉक स्टार हो। कहीं पे भी अपने आप को लो फील नहीं करने देना है। आपने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है और ये मेहनत आपको पे करेगी। बच्चों, दो शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि हमें सक्सेस नहीं मिली है, हम डिफीट खा गए हैं, बट बिलीव मी, लॉन्ग रन में आपको सक्सीड करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस जेई एडवांस की प्रिपरेशन के बहाने आपकी पर्सनालिटी में जो हार्ड वर्क करने की, जो परसीवर करने की कैपेसिटी जनरेट हुई है, जो एक सेंस डेवलप हुआ है अपने प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करने का, अपने टाइम को बेटर मैनेज करने का, जो सिंसियरिटी, जो डिवोशन, जो मैच्योरिटी, ऑनेस्टी आपके अंदर आई है, अल्टीमेटली आगे की लाइफ में, चाहे वो कॉलेज लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें सक्सेसफुल बनाने में यही सब एट्रीब्यूट्स आपके काम आने वाले हैं। तो चाहे आप 1 साल और देकर रिपीट करते हैं सिलेक्शन कराने के लिए, बेटर रैंक लाने के लिए, या कॉलेज ज्वाइन करते हैं, दोनों ही केसेस में इस तैयारी से जो आपने सीखा है इंटेलेक्चुअली या फिर इमोशनली, यही सब चीज़ें आपको आगे सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगी। तो कहीं पे भी ये मत सोचिए कि हमारे 2 साल खराब हो गए, हमने कुछ सीखा नहीं है, हमारे टाइम वेस्ट चले गया है। बच्चों, आपने बहुत कुछ गेन किया है। मैं ऐसे सारे बच्चों को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ जिनको एडवांस की तैयारी करने का मौका मिला और जिन्होंने लास्ट तक अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करी। सिलेक्शन होता है या नहीं होता है ये सेकेंडरी है, बट प्रिपरेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस प्रिपरेशन के बहाने ही हमारी वो पर्सनालिटी डेवलप हुई है जो कि हमें आगे की लाइफ में सक्सेसफुल होने में हेल्प करेगी। पेरेंट्स और बच्चों, आपको मैं दोनों को ये कहना चाहूंगा कि आप करियर को जस्ट जेई एडवांस्ड में सिलेक्शन तक सीमित नहीं रखें कि आईआईटी जेई में सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा करियर है और जेई एडवांस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो करियर उतना अच्छा नहीं होगा, हम कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में हैं। बच्चों, करियर जो है वो एक लंबी जर्नी, एक लंबी ट्रेजेक्टरी है, जिसमें जेई एडवांस्ड जो आपकी कॉलेज एंट्री है, कॉलेज का जो ग्रेजुएशन है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये अलग अलग लैंडमार्क्स हैं, है ना। तो आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा, अपॉर्चुनिटीज होंगी, बट आईआईटी में सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो ऐसा नहीं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी होगी। एक दरवाजा बंद हुआ तो आगे बहुत सारे दरवाजे हैं जो ओपन है। In my long career of more than 20 years, I have seen so many students जिन्होंने IIT JEE की तैयारी करी बट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो दूसरी कॉलेज में ज्वाइन किया, बट दे परसिवर्ड, उन्होंने अच्छा हार्डवर्क किया, उन्होंने बढ़िया मेहनत करी, ईमानदारी से काम किया और आज वो हाईली सक्सेसफुल हैं। वो गूगल में, फेसबुक में, बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज में वेल प्लेस्ड हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम अनसक्सेसफुल बाय द वे हैं, मान लीजिए, बट लॉन्ग रन में सक्सीड करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये जो लो फेज वाला अपना टाइम है, इसको आप फटाफट क्लोज करिए और उठिए, अपने पेरेंट्स से बोलिए कि ठीक है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं फिर से बढ़िया तरह से मेहनत करूंगा और एक बहुत अच्छा करियर बनाऊंगा।
बच्चों नेट पे सर्च करने पे आपको ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आईएएस ऑफिसर्स के, आईपीएस ऑफिसर्स के, जिनका कि क्लास 10th में, क्लास 12th में फेल है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, बट उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की और अल्टीमेटली वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल हुए। तो बच्चों जाओ, अपने फ्रेंड्स से मिलो, अपने टीचर्स से मिलो, अपने आप को जाके एक्सप्रेस करो। जितना आप बोलोगे, मैं हमेशा बोलता हूं, जितना आप बोलोगे, जब भी आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड स्टेट में हो तो आप लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हो, ऐसे में आपका अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। आप अपने फ्रेंड्स से बात करो, अपने टीचर्स से बात करो, अपने फैमिली मेंबर्स से बात करो, क्योंकि बात करने में आपको शब्दों का सिलेक्शन करना पड़ेगा और उसमें आपका लॉजिकल एनालिटिकल ब्रेन इन्वॉल्व होगा। और जैसे आपका लॉजिकल एनालिटिकल ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो एक होलिस्टिक पिक्चर आपके सामने बनेगी और आप बेटर वे में सोच पाएंगे, है ना। तो अपने को इस डिस्करेजमेंट वाली फेज से बाहर निकलना है, वापस से बाउंस बैक करना है। यही टाइम है अपनी पर्सनालिटी के उस पार्ट को दिखाने का कि आप अंदर से कितना टफ हो, कितना मैच्योर हो और लाइफ के चैलेंजेस को कितना बढ़िया तरह से फेस कर सकते हो। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स जेईई एडवांस का पास्ट ईयर्स में एग्ज़ाम दिए हैं और अल्टीमेटली उन्होंने या तो रिपीट किया या कॉलेज में गए और अब सक्सेसफुल हैं, आप अपने एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करो, सो दैट आप ये बच्चे आपके कमेंट्स को पढ़ के अपने आप को रिलेट कर पाएँ और वापस से बाउंस बैक कर पाएँ। बच्चों, हम सब टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स आपके साथ में हैं। यू आर नॉट अलोन। आपको सबसे जाके मिलना है, बात करनी है, एक्सप्रेस करना है और आगे का अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है। अब इतनी मेहनत करने के बाद में, इतना सेक्रीफाइसेस करने के बाद में अपने आप को हर्ट नहीं कराना है। देखो, कहा जाता है एक छोटा सा बच्चा भी है ना, टॉडलर, यदि आप उसको टीज करोगे तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। बट जब हम खुद को हर्ट करने लग जाएं, हम जब खुद को लो फील कराने लग जाएं, तो बीच में प्रोटेक्शन के लिए कौन आएगा? तो ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है जहां पे हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, जहां पे हम अपने आप को हर्ट करने लगते हैं, हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो मेक श्योर हम उस फेज में नहीं जाएं, हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, बात करें, इस सैड फेज से बाहर निकलें। कुछ भी लूज नहीं हुआ है, कुछ भी लूज नहीं हुआ है। हर साल बच्चे ऐसे हैं, एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, या तो फिर से तैयारी करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, या फिर कॉलेज में जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जाइए, अपने टीचर्स से मिलिए, उनसे एडवाइस लीजिए, अपने फ्रेंड से मिलिए। यदि उनका सिलेक्शन हो गया है तो उनको कंग्रेचुलेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइज होने की कोशिश करिए। अननेसेसरी हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। वी ऑल टीचर्स आर विथ यू। हम सबकी फीलिंग्स आपके साथ में हैं। लव यू ऑल द बेस्ट।